फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका इस ट्रांसलेशन की जर्नी में स्वागत है। आज हम लोगों की ट्रांसलेशन की क्लास नंबर 6 है। तो आज की क्लास में हम कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस को देखेंगे। जैसे मैंने एक पत्र लिखा, राम ने मुझे निमंत्रण कब दिया, मैंने अपना पाठ याद नहीं करता था, क्या तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने के लिए आता था, दुकान का मालिक उसे 800 रुपये प्रति महीना और भोजन देता था। यानी जो कुछ आप काम पास्ट में करते थे, पहले करते थे या किया था आपने, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस जिनके क्रिया के बाद क्या हो, अंत में क्या हो, ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए जैसे शब्द आए, उनको हम बनाने के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद उनके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आ रहा है, ये आ गया आ, ठीक है। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि उसने मुझे बुलाया, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ठीक है। तुमने मुझे ये बात बताई, ठीक है, तुमने मुझे ये बात बताई। तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि वे एक कहानी सुनाते थे। अब यहाँ पे थे आ रहा है लास्ट में। तो इस तरह के वाक्य अगर आपके हैं तो उनको बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब यूज होगी वो वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है। जैसे कि अगर एक सपोज दैट हमारा एक वर्ब है गो। गो मतलब क्या होता है, जाना, ठीक है। एक वर्ब है टू गो, मतलब जाना। अगर गो के हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या होगा, वेंट। और थर्ड फॉर्म की बात करें, ये इसकी सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म की बात करें तो गॉन। तो हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है, ये वाली इसकी फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो हमें इस वाली फॉर्म की का यूज करना है इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, फॉर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। मैंने एक पत्र लिखा, क्या है, मैंने एक पत्र लिखा। लिखने का काम किसने किया, मैंने। तो काम करने वाला मैं हूं, तो मैं ही सब्जेक्ट हो जाऊंगा, आई, ठीक है। एक पत्र लिखा, लिखा ये वर्ब है, तो वर्ब हमें लिखनी है, आई रोट। क्या लिखा, अब इससे पूछेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे क्या, और ठीक है, क्या लिखा, तो क्या जवाब आता, अ लेटर। क्या जवाब आया, अ लेटर। आई रोट अ लेटर। मैंने अपना पाठ याद किया, किसने याद किया, मैंने, यानी कि आई। याद किया यानी कि लर्न, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या लगाएंगे, लर्न लगाएंगे। आई लर्न, क्या याद किया, अपना लेसन, माय लेसन। आई लर्न माय लेसन, ठीक है। अगर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं अपना पाठ याद करता था, इस तरह से भी बोलेंगे, तब भी इसकी इंग्लिश यही बनेगी, आई लर्न माई लेसन। यानी मैंने एक पत्र लिखा, मैं एक पत्र लिखता था। अगर ये होता कि लिखता था, तो भी आप क्या लिखोगे, आई रोट अ लेटर। तुमने मेरी सहायता की, क्या लिखा इसका मतलब, तुमने मेरी सहायता की। किसने सहायता की, तुमने, यानी कि तुमने सब्जेक्ट हो जाएगा यू। मेरी सहायता की यानी कि हेल्प्ड। किसकी सहायता की, मेरी, यानी कि यू हेल्प्ड मी, यू हेल्प्ड मी। राम ने मुझे निमंत्रण दिया, किसने मुझे निमंत्रण दिया, राम ने। तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, राम। निमंत्रण देने का मतलब होता है इनवाइट करना किसी को, ठीक है। इनवाइट इसका इसमें होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म लगेगी तो क्या हो जाएगा,
राम इनवाइटेड किसको, इनवाइटेड किसको, मुझे, राम इनवाइटेड मी। अगला है, हमने उसका इंतजार किया, हमने उसका इंतजार किया, सॉरी हमने नहीं, उसने हमारा इंतजार किया, तो उसने सब्जेक्ट हो जाएगा यानी कि ही, हमारा इंतजार किया, इंतजार करने का क्या होता है, वेट, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ही वेटेड, किसका इंतजार किया, हमारा, फॉर अस, या ही वेटेड फॉर अस। नेक्स्ट है, देखिए, श्याम ने अपनी पुस्तक बेच दी, ठीक है, किसने अपनी पुस्तक बेच दी, श्याम ने अपनी पुस्तक बेच दी, तो श्याम बेच दी यानी कि सोल्ड, क्या बेचा, हिज बुक्स, वह समय पर पहुंची, सी रीच्ड इन टाइम, ठीक है, ऑन टाइम भी हो सकता है। जनता ने नेता का स्वागत किया, किसने स्वागत किया, जनता ने, द पब्लिक वेलकम्ड द लीडर, ठीक है, पत्ता पेड़ से गिरा, पत्ता पेड़ से गिरा, क्या पेड़ से गिरा, पत्ता, तो पत्ते को क्या बोलेंगे, द लीफ, अब गिरने को क्या होता है, फेल, ठीक है, फेल कहां से गिरा, फ्रॉम द ट्री, द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री, तुमने दिन भर पतंग उड़ाई, किसने, तुमने, यू, उड़ाने का क्या होता है, फ्लाई, तो सेकंड फॉर्म होगी यू फ्लीव, क्या उड़ाया, पतंग, काइट्स, कब तक, दिन भर, द होल डे, यू फ्लू काइट्स द होल डे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें कि नहीं, क्रिया के बाद नहीं था, मतलब जैसे कि वह नहीं जाता था, वह नहीं गया, वह नहीं खाती थी, उसने, वह नहीं खाई, ठीक है, ये सब अगर आते हैं तो नहीं अगर सेंटेंस में आ जाता है ऐसे सेंटेंस में, तो हम एक क्या यूज करते हैं यहाँ पर, डिड नॉट का, चाहे सब्जेक्ट आपका कैसा हो, सिंगुलर हो, या आपका सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो, यानी काम करने वाला एक व्यक्ति हो या काम करने वाला एक से ज्यादा व्यक्ति हो, तो भी हम क्या यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे, और डिड के साथ हम क्या लगाएंगे, नॉट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, मैंने अपना पाठ याद, मैं अपना पाठ याद नहीं करता था, कौन याद नहीं करता था, मैं, आई डिड नहीं करता था, डिड नॉट, याद, लर्न, क्या याद नहीं करता था, अपना पाठ, आई डिड नॉट लर्न माई लेसन, ठीक है, उन्होंने एक गीत नहीं गाया, उन्होंने यानी कि दे, क्या लगेगा, नहीं के लिए डिड नॉट, गाया यानी कि सिंग, क्या नहीं गाया, अ सॉन्ग, दे डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं कल स्कूल नहीं गया, मैं कल स्कूल नहीं गया, कौन नहीं गया, मैं, स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू, कहाँ नहीं गया, स्कूल, कब नहीं गया, येस्टरडे, ठीक है, वह बाजार नहीं जाता था, ही, नहीं के लिए क्या लग जाएगा, डिड नॉट, जाने को क्या बोलते हैं, गो, कहाँ नहीं जाता था, टू मार्केट, ही डिड नॉट गो टू द मार्केट, या ही डिड नॉट गो टू मार्केट, श्याम ने अपनी पुस्तक नहीं बेची, श्याम डिड
नॉट सेल, क्या नहीं बेची अपनी पुस्तक, सेल हिज बुक। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगला सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव, यानी कि सवाल पूछने का सेंस है। अगर ऐसे सवाल जो कि अगर क्या से स्टार्ट होते हों, किससे स्टार्ट हो, क्या, तो क्या की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, डिड। लेकिन कोई सवाल क्या हो कि सेंटेंस के बीच में अगर क्या, क्यों, कैसे, कब, etc ऐसे शब्द अगर आ जाएं सेंटेंस के बीच में, तो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, उनको हम क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं WH वर्ड्स। क्या कहते हैं, WH वर्ड्स। तो इनकी इंग्लिश हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और इस तरह से हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाएंगे। इन सारे सेंटेंसेस को जो इंटेरोगेटिव होता है उनके लास्ट में क्या होता है, एक क्वेश्चन मार्क होता है। बिना क्वेश्चन मार्क के ये सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। क्या मैंने एक कहानी लिखी, क्या, देखिए स्टार्टिंग में आ रहा है, और लिखी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि हमें क्या करना है कि डिड लगाना है। तो क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी, डिड आई राइट, डिड आई राइट क्या, एक कहानी, अ स्टोरी, डिड आई राइट अ स्टोरी। क्या तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने के लिए आता था, था आ रहा है, और स्टार्टिंग किससे हो रही है, क्या से, यानी कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा दोस्त। डिड योर फ्रेंड कम, आता था क्या, टू मीट यू, डिड योर फ्रेंड कम टू मीट यू। क्या उसने तुम्हारी सहायता की, देखो की आ रहा है लास्ट में, और यहाँ पे क्या से स्टार्ट हो रहा है, डिड ही हेल्प यू, डिड ही हेल्प यू। क्या राम ने मुझे निमंत्रण दिया, डिड राम इनवाइट मी, डिड राम इनवाइट मी। क्या खिलाड़ियों ने क्रिकेट मैच जीता, डिड द प्लेयर्स विन व्हाट, द क्रिकेट मैच। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपने फल क्यों नहीं, क्यों खाए, अब देखो क्यों बीच में आ गया, ए आ रहा है, खाए, आ ई ए, जैसे मैंने बोला था कि आ ई ए अगर आए तो क्रिया के बाद, तो आप इनको क्या करते हैं, उससे बनाएंगे, यानी कि, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, डेट। सवाल पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यानी कि पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, वाई डिड यू ईट फ्रूट्स, वाई डिड यू ईट फ्रूट्स। आगे क्या है, पत्ता कहाँ से गिरा। अब यहाँ पर पत्ता कहाँ से गिरा, अब आपके पास ये है कि दो तरह से कर सकते, आप कहाँ से पहलोगे, कहाँ से, तो कहाँ से के लिए क्या करोगे, एक तो ये हो सकता है कि वेयर डिड, वेयर डिड, ठीक है, द लीफ, द लीफ फेल, सॉरी, वेयर डिड द लीफ फॉल फ्रॉम। ठीक है, वेयर डिड द लीफ फॉल फ्रॉम, क्योंकि फेल नहीं लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म लगानी, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो क्या हो जाएगा, वेयर डिड द लीफ फॉल फ्रॉम। नेक्स्ट क्या है, तुमने किसके खिलौने चुराए, तुमने किसके खिलौने चुराए, यानी किसके, हुज, अब किसके खिलौने, हुज टॉयज, हुज टॉयज, देखिए हुज के साथ नाउन आता है तो ये लगेंगे, हुज टॉयज, तुमने किसके खिलौने चुराए, हुज टॉयज डिड यू स्टील,
whose toys did you steal? whose toys did you steal? whose toys did you steal? राम ने मुझे निमंत्रण कब दिया? कब की इंग्लिश लिखेंगे when did Ram when did Ram invite me? when did Ram invite me? वे कौन सी पुस्तक पढ़ते थे? वे कौन सी पुस्तक पढ़ते थे? which book did they read? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बने रहिए इसी तरह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।